हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय जबसरे स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जबसरे ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम सीखने जा रहे हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। व्हाट इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कहीं भी सिचुएटेड है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट ही लगेगा। मींस वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्लैनेट के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो फिक्स है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। समझिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट M1 एंड ऑब्जेक्ट M2। ये M1 जो है ये ऑब्जेक्ट का मास है और ये जो M2 है ये ऑब्जेक्ट का मास है। मीन्स M1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट and M2 is the mass of second object, and R be the distance between two object। ठीक है, ये जो R है ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। याद रखिए हमें दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप में है तो हमें सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ढूंढ के निकालना है, फिर उसे किसी दूसरे रेगुलर या इनरेगुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से मेजर करना है। ये तो हमारे दो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर टू सेंटर मेजर कर लिया। लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट इरेगुलर है, इसीलिए हम ये दो इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के बीच के डिफरेंस को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टू द एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विथ अ डेफिनाइट फोर्स। मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो रैंडम ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक डेफिनाइट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिसका स्टेटमेंट है the force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट force is directly proportional to product of masses of two objects and inversely proportional to square of distance between them। means two objects। force is directly proportional to product of masses। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास है M1 और ये है हमारा ऑब्जेक्ट 2 जिसका मास है M2। M1 मल्टीप्लाइड बाय M2। सेकेंड लाइन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ये हो गया R स्क्वायर। देयरफॉर अब जब हम इस इक्वेशन को एलैबोरेट करेंगे तो ये आता है इक्वल टू के फॉर्म में। जब हम यहाँ पे इक्वल साइन यूज करते हैं तो यहाँ पे कंपल्सरीली हमें एक कांस्टेंट का यूज करना जरूरी है, जो है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये G क्या है, तो ये है G इज यूनिवर्सल
ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, and the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। अब ये वैल्यू कांस्टेंट हर ऑब्जेक्ट के लिए है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो M1 है इसका मास 1 kg है और ये जो ऑब्जेक्ट M2 है इसका मास भी 1 kg है। साथ ही हम अज्यूम करेंगे कि ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है r, इसकी वैल्यू है 1 मीटर। तो हमारा ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा, F इज इक्वल्स टू G, M1 की वैल्यू है 1, M2 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r की वैल्यू भी है 1 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू G, विच इज इक्वल्स टू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इससे हमें पता चलता है अगर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट 1 kg के एक 1 मीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का फोर्स अप्लाइड करेगा। सिमिलरली अदर ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन डिफरेंस यही होगा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी 1 to 2 और सेकंड ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी 2 to 1, जिससे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस, और वो दोनों ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे फिक्स पोजीशन पे खड़े रहेंगे। तो ये था हमारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपको इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम अगले सेशन में उसका वीडियो जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।